हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। आज है हमारी 25 नवंबर 2022। तो भाई आज तक की बनने वाली हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। तो करंट अफेयर को हम स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो स्टैटिक जीके में हमारी जो चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सबको कवर करते हुए चल जाएगी क्लास। और जो ये क्लास अभी देखो अपना मैप और जो इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखना है और नोट डाउन चलते रखना है। नोट डाउन है ना, करते हुए चलना है। प्लस जितना भी हमारी जो पीडीएफ जो क्लास पूरी होने के बाद जो आपको टेलीग्राम हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी, जो एग्जामदीप के नाम से ग्रुप है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, तो वहां जाके जुड़ सकते हो। और स्टार्ट करते हैं भाई आज क्लास हम। तो देखो ये फर्स्ट है जो हमारा जो नेशनल सुसाइड एंड द प्रिवेंशन स्टेज डी। तो ये स्टेज क्या है, तो ये हमारा जो ये है द हिंदू में आया हुआ आर्टिकल है। तो आज जो बहुत सारे लोग हैं जो आजकल डिप्रेशन में हो जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो यूपीएससी में भी जो डिप्रेशन में आते हैं बच्चे बहुत आ जाते हैं, तो बहुत गलत चीज है। देखो जिंदगी में हर चीज होती है, तो उसे नहीं कोई उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जिंदगी में हार के भी हार जाए तो वो कुछ काम, ऐसा कुछ काम नहीं है। तो वो क्या कहलाते हैं, वो लूजर कहलाते हैं। वो लूजर कहलाते हैं इस तरह के जो काम करते हैं। और सरकार ने बहुत सारे जो इसके लिए इनिशिएटिव जो किए हुए हैं, कदम उठाए हुए हैं। और जब वर्ल्ड मेंटल जो हेल्थ डे होता है, तो उसके लिए सरकार ने इस तरह के जो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेके आए हैं। तो किरण एक इनिशिएटिव है जो मेंटल हेल्थ को जो 2017 में लेकर आए थे हम। जो भारत सरकार ने बहुत सारे प्रावधान बनाए हुए हैं जिस प्रकार जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम को रोका जाए, उसी प्रकार से जो डायरेक्शन के उसी डायरेक्शन में जो एक और भारत सरकार ने काम किया है। सरकार ने जो टारगेट रखा है कि जो 2030 तक हम जो एक सुसाइड को लगभग 10% कम कर देंगे, सुसाइड के केस को 2030 तक। भारत सरकार ने जो 1 लाख में से 11% लोग जो लगभग ऐसे मानो भारत में 1 लाख मतलब पॉपुलेशन है, तो उस पर 11% जो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड जो सबसे ज्यादा टॉप पे महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु, और फिर उसके बाद जो आता है हमारा यूटी में दिल्ली हो जाएगा। और 15 साल में लगभग 29 साल के 15 से 29 साल के बीच के लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं। और इस बीच में सुसाइड जो फैमिली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक कोई बीमारी भी हो सकती है और मैरिज रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो इसके लिए गवर्नमेंट साइड ट्रेक रखेगी। तो इसलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द रोल्स आउट द कंट्रीज फर्स्ट द सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। तो क्या है भैया, द गवर्नमेंट प्लान एंड द पॉलिसी इशूज रिलेटेड टू हेल्थ। ये हमारा जीएस पेपर 2 में रखेंगे। तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। तो यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर रोल आउट द country first suicides the prevention policy, the first kind of the country with the bound actions and the plan the multi-sectional the collaboration to achieve a reduced reductions of suicide mentally by the 10% by 2030। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति की शुरुआत की है। यह देश में पहली पूरी तरह से कार्यक्रम है जिसमें 2030 तक जो आत्महत्या की दर में जो लगभग 10% की कमी आने का जो संबंध कार्य और जो बहु क्षेत्रीय सहयोग है। डिटेल्स देख लेते हैं। इस सीक्स द एस्टेब्लिश द इफेक्टिव ऑफ द सर्वाइलेंस ऑफ मशीन मैग्नीजम्स टू साइड विद इन द नेक्स्ट 3 years। तो ये अगले जो है 3 वर्षों में लगातार जो आत्महत्या के प्रभावी निगरानी के तंत्र को स्थापित करना चाहता है। यहाँ पे जो मनोरोगी है, जो साइटिक्स है, उनको रखा जाएगा। और जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए डिस्ट्रिक्ट विद इन द 5 नेक्स्ट ईयर, जो 5 ईयर के अगले 5 वर्षों में लगातार जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या को रोकथाम के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। It's aimed to the integrate the mental and the begins the curriculums of the educational institution within the next 8 year। इसका उद्देश्य अगले जो है 8 वर्षों में लगातार के भीतर जो शैक्षणिक संस्थानों में एक जो मानसिक कल्याण और पाठ्यक्रम को एकीकृत करना है। यह आत्महत्याओं की जिम्मेदारी, मीडिया रिपोर्टिंग और जो आत्महत्या साधनों के पहुंच के प्रतिबंध करने के लिए निर्देशों और जो विकसित करने की एक परिकल्पना करता है। सुसाइड इन द इंडिया। सुसाइड केस देख लेते हैं। India is the more than the lakhs 1 lakhs lives in the are the lost of year the suicide and it is the killer in the 15 to 29 year the category। भारत में जो एक साल में 1 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं और ये 15 से 29 साल की श्रेणी में शीर्ष हत्यारे हैं। It in the past of the year the suicide rate of the increased 10.2 and the 11.2 the ये हमारा 1 लाख की पॉपुलेशन पे जो पिछले 3 वर्षों में आत्महत्या की जो दर जो लगभग जो 1 लाख जनसंख्या पर 10.2 से बढ़कर जो 11.3 हो गई है। The most common of the reasons the suicide include the family problems and illness and the account of the 34% and 18% all the suicide related the death। आत्महत्या में आगे कारणों में परिवार की समस्या
बीमारी शामिल है। आत्महत्या के संबंधित सभी मौतों की 34% और 18% हिस्सा है। महाराष्ट्र country term of the number of suicide. The reported 2021 followed the Tamil Nadu and the मध्य प्रदेश। 2021 में जो दर्ज की गई आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, बाद में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश स्थान पर है। दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सुसाइड। दिल्ली में सबसे ज्यादा आत्महत्या दर्ज की गई है। नोट, इंडिया द डिक्रिमिनलाइज्ड ऑफ सुसाइड 2017 थ्रू द मेंटल हेल्थ एक्ट जो है MHCA 2017। भारत में 2017 में मानसिक देखभाल अधिनियम MHCA के जो माध्यम से आत्महत्या को कम कर दिया है। NCRB रिपोर्ट क्या कहते हैं? NCRB हेडक्वार्टर इन नई दिल्ली वर्क इन द अंडर ऑफ मिनिस्ट्री होम अफेयर्स। द NBRC की मुख्यालय नई दिल्ली के वहाँ के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। NCBR का was set up 1986 the recommendation of the National Police Commission in 1977 and 1981। NCBR की स्थापना 1986 में हुई थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-1981 की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना। इट्स फंक्शन आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फॉर्मेशन क्राइम एंड द criminals to the set up the investigate and the linking crime of the perpetrators। तो ये हमारा क्या है? अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी भंडार के रूप में कार्य करता है, ताकि अपराधियों और अपराध को जोड़ने वाले जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। अच्छा, इसमें देख लेंगे, देखो बहुत ही ज्यादा ये क्रिटिकल इशू है। तो टैली जो मानस क्या है? ये हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या है रिलेटेड इसमें देखेंगे। तो ये एक्ट 2017 का, तो ये हमारा फिर हमारा ये मनोरमा दर्पण इनिशिएटिव क्या है? तो ये टैली मानस मानव जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 क्या है, और मनोरमा दर्पण पहल क्या है। अब देखते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए देख लेते हैं। तो अबाउट द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या है? इट इज द ऑब्जेक्टिव क्या है? इट द सुसाइड रेट्स ऑफ इंडिया क्या है इसमें सुसाइड में रेट में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या कहता है? इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑफ द बाय गवर्नमेंट्स क्या है। तो ये हमारा जो इसमें जो राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के बारे में बताइए, इसका उद्देश्य क्या है, भारत में आत्महत्या की दर क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है, और सरकार द्वारा की गई पहल क्या है। अच्छा, यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। The consider the following the choose of the correct। The मनोरमा दर्पण are the initiatives of the Ministry of Education under the आत्मनिर्भर भारत अभियान provide the psychological support of the student only। Second है हमारा जो किरण is the 24/7 toll free number helpline number and support the peoples of the facing the anxieties, stress, depressions and the suicides through the Ministry of the Social Justice and Empowerment। थर्ड हमारा जो इंडिया डिक्रिमिनलाइजेस द सुसाइड 2017 थ्रू द मेंटल हेल्थ केयर और MHCA ऑफ द 2017। तो इसमें कौन सा सही है? ओनली 1 और 2। सेकंड हमारा 2 और 3। सही हमारा जो ओनली 2। डी हमारा जो ऑल अबाउ। तो बीच में हमारा जो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया जो फ्रेमवर्क्स टू द क्रब्स द फेक रिव्यूज। तो इसके बारे में क्या है? देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो अपने आप में, क्योंकि रिव्यू हम जो देखते हैं ना, रिव्यू में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अभी देखते हैं हमें कुछ खरीदना है, सपोज करो अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट या कोई भी डिफरेंट अदर जो इस तरह की साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, तो उससे लेते हैं ना कुछ चीज, तो उसमें जो कुछ फेक रिव्यू भी आते हैं, तो उसके बारे में, उसके बाद जो लगाम लगाने के बारे में है ये चीज, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सेंटर द स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्ट द रिव्यू एंड द कॉमर्स द प्लेटफॉर्म द प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम द फेक डिस्पेक्टिव टीओ। तो ये हमारा जो है जीएस पेपर 2 और 3 में कवर करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द गवर्नमेंट प्लान एंड द पॉलिसीज। तो और इसमें जो फ्रेमवर्क क्रेव्स द फेक रिव्यूज द यूनियन गवर्नमेंट द अनबिलीव्ड ऑफ फ्रेमवर्क द स्टैंडर्ड क्रेव फेक रिव्यूज ऑफ द कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट की नकली पर जो समीक्षा को रोकने के लिए केंद्र सरकार मानकों के ढांचे का अनावरण है। बैकग्राउंड देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स द कॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू डेवलप द फ्रेमवर्क ऑफ चेकिंग फेक द डेप्सेक्टिव रिव्यूज ई-कॉमर्स ऑफ जून 2022। उपभोक्ता मामले में 2022 में ई कॉमर्स नकली और जोखिमयुक्त समीक्षाओं की जांच के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह जो कमेटी, this committee is the conclusion of the stakeholders include the e-commerce companies, industry and the association, consumer organization and the law of the chairs। समिति का जो उद्योग संघों, संगठनों और जो कानून अध्यक्षों के विभिन्न अधिकारों में शामिल थे। डिटेल देख लेते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टैंडर्ड IS हमारा जो है 19,000 और ये 2022 हैज बीन द प्रिपेयर्ड फॉर द ब्यूरो of Indian standard will come of the correct effect from the November 2025। भारतीय मानक जो IS जो
19,000 2022 के नामक रूपरेखा भारत मानक ब्यूरो के द्वारा की गई है, 25 नवंबर से लागू की गई होगी। टू स्टार्ट द वॉलंटरी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ बिकम्स द मैंडेटरी ऑफ द ऑब्जर्विंग ऑफ कंपेन ऑफ स्टैंडर्ड सच द प्लेटफॉर्म। स्वैच्छिक रूप से कार्य करने के लिए पर्यटकों के मानकों को अनुभव करने के लिए अनिवार्य हो सकता है। द स्टैंडर्ड मीन टू द प्रोटेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ e-commerce from the impact the fake of the respective reviews of the from the November 2022। द मानक व्यूज के नकली और जो भ्रामक समीक्षा के प्रभाव से रोकने के लिए 25 नवंबर 2022 के लिए लागू होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ अप्लाई द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज द पब्लिश of the consumer reviews of the on the publisher's view of the online। मानक ब्यूरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए उपभोक्ता समीक्षाओं को प्रकाशित करता है और हर व्यक्ति को लागू होता है जो ऑनलाइन समीक्षा के लिए प्रकाशित करता है। द स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द डेवलपमेंट कोड्स ऑन द प्रैक्टिसेस नेसेसरी ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशन। मानक संगठन उत्तरदायित्व के लिए कदर करता है जिसमें अभ्यास एक कोड विकसित करता है और शर्तों के आवश्यक पे शर्तें शामिल हैं इसमें। द सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। द ऑनलाइन रिव्यूज आर द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ द कंज्यूमर मेनली और द थ्री सेक्टर टूर एंड ट्रेवल्स एंड रेस्टोरेंट। द स्टेट्स ऑफ द कंज्यूमर डरबलेस द ऑनलाइन समीक्षाओं के उपभोक्ताओं के तीन क्षेत्रों में पर्यटन, यात्रा, संतरा, भोजनालय और जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और जो अधिक प्रभाव पड़ता है। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू द वर्ल्ड सच एज द नॉर्म्स ऑन द ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज। ऑनलाइन रिव्यू के मामले में इस तरह का जो नियम खेलने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश होगा। तो 20 देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ द अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाहर तक मानक ब्यूरो मामलों में जो उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और जो मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानक निकाय हैं। इनिशियली द एस्टेब्लिशमेंट सोसाइटी ऑफ द बीस was made the statutory body under the Bureau of the Standard Act 2016 and the headquarter in New Delhi। प्रारंभ में समाज के स्थापित की गई BIS के लिए ने जो है नई दिल्ली में मुख्यालय में भारत सरकार ब्यूरो 2016 में वैधानिक निकाय को बनाया गया था। It has the 25 member drawn the central state government of industry। इसमें जो है केंद्र या भारत सरकार के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधानों और उपभोक्ताओं के 25 शामिल हैं। The base of the formulates of Indian standards lines of national properties of various sector of it and the ground of under the departments। तो ये हमारा BCCI विभिन्न मानकों के लिए प्राथमिक जो भारतीय मानक को तैयार करता है जिसमें 15 विभागों के लिए समूहीकृत किया गया है। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। ड्राफ्ट ई कॉमर्स द रूल्स ऑफ 2021, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये हमारा इंटरमीडिएटली रूल्स 2021, ड्राफ्ट कॉमर्स नियम 2021 क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ नियम 2021 के बारे में। और जो प्रीलिम स्पेसिफिक देख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड IS हमारा 19,000 और ये हमारा 2022। तो कीजिए इसमें प्रीवियस ऑफ द ड्राफ्ट एट द ई कॉमर्स रूल्स के देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्ट्स ई कॉमर्स रूल्स 2020 और जो अबाउट द BIS क्या है भारतीय मानक ब्यूरो जो 19,000 और 2022। तो ये हमारा ड्राफ्ट कॉमर्स जो कॉमर्स नियमों के लिए प्रावधान क्या है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 क्या है और BCIS के बारे में बताइए। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा जो आया हुआ ये है हमारा जो सिटीज के बारे में। सिटीज टूल द ईस्ट ऑन द सीसम। तो सीसम के बारे में है। तो ये हमारा देखो काय में है। तो देखो पनामा में क्या चल रही है, सिटीज की बैठक चल रही है। तो भारत की जो सीसम को जो प्रीफर करते हैं बहुत ज्यादा कि भाई इस सीसम का गेट बनवा ले, ये बनवा ले, मतलब कुछ भी वुड्स का सामान जो लकड़ी का सामान सीसम को बहुत ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं। इसके लिए अलावा जो व्यापार सिटीज के अंदर जो इसको रहकर करना होगा, अब ये नियम होंगे। नियम था पहले। अब जो शीशम है ना एक इसका ना दलबीजिया नाम इसका, और इसका क्या क्या है इसमें कुछ रियायतें बढ़ती गई हैं। तो सिटीज कोऑपरेट द रिलीफ ऑफ द हैंडक्राफ्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या है हमारा जो इंडियाज गोट द रूल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टिम्बर्स बेस्ड ऑफ द प्रोडक्ट सिस्टम्स नॉर्थ इंडिया रिवॉल्व्स अंडर द कंसर्न। तो ये हमारा जो कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इमर्जेंट सिटी स्पीसीज ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा सिटीज। शीशम का जो है उत्तर भारत में रोजवुड से बनी लकड़ी जो आधारित जो उत्पादों को याद करने के लिए भारत के अन्य वनस्पति जो सिटीज के जो लुप्त प्राय प्रजातियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन के तहत नियम के तहत ढील दी गई है। तो वी डिटेल्स देख लेते हैं। 19 मीटिंग्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस पार्टीज सिटीज द बिकम द हेड्स ऑफ द सेंसिक्स सिटीज ऑफ पनामा और 14 to 25 नवंबर 2022।
द सिटीज के पक्षधारों के सम्मेलन की 19वीं बैठक पनामा के शहर में जो 14 से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित की जा रही है। एट द मीटिंग ऑफ द इंडिया कोड द रूल्स ऑफ एक्सपोर्ट टिम्बर्स बेस्ड ऑफ प्रोडक्ट मेड शीशम एंड द नॉट इंडिया द रोज फूड्स इज्ड। तो बैठक में जो शीशम के उत्तर में बनी लकड़ी जो उत्पादों के लिए नियमों में ढील दी गई है। शीशम है हमारा जो है इसको लिए बोलते हैं डेल्बेरिया सिसोस इज द, इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है। अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है इसको। कन्वेंशन दे आर द रिक्वायरिंग टू द फॉलो द सिटीज रेगुलेशंस ऑफ द ट्रेड्स ऑफ स्पीसीज। तो शीशम जो है सम्मेलन की परिशिष्ट सेकंड में रखी गई है, जिसमें प्रजातियों के व्यापार और सिटीज के नियम का पालन करने की आवश्यकता होती है। एज पर द एवरी तक कंसाइनमेंट ऑफ वेट जो 10 किलोग्राम रिक्वायर द सिटीज परमिट। तो अभी तक जो है 10 किलो से अधिक वजन का हर खेप के लिए सिटीज को परमिट की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसको कम कर दिया। ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द फर्नीचर एंड द हैंडक्राफ्ट मेड्स द डेल्बेरिया सिसो फ्रॉम द इंडिया हैड बीन द कंटिन्यूअसली फॉलिंग्स। तो इंडिया से जो इस तरह का जो ये व्यापार है वो कम हो रहा था, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। फ्रॉम द एस्टिमेट्स ऑफ 1000 करोड़ पर एनुमान बिफोर द लिस्टिंग जो हमारा 500 to 600 करोड़ फॉर एनुअल आफ्टर द लिस्टिंग। तो इस प्रतिबंध के कारण जो भारत में डेल्बेरिया सिसो से बने जो फर्नीचर, हस्तशिल्प और जो निर्यात लिस्टिंग से पहले अनुमानित जो 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से गिरकर जो लिस्टिंग से बाद जो 500 और 600 करोड़ प्रति वर्ष हो गया है। डेल्बेरिया सिसो उत्पादन की निर्यात में कमी से जो प्रजातियों के साथ काम करने वाले लगभग जो 50,000 कारीगरों की आजीविका और प्रभावित किया गया है। की चेंजेस क्या है? आफ्टर द sustained of the deliberations of India's the representatives were the agreed to number of the Delberia Siso timbers based of the can with the export of single consignment in the shipment without the city's permitted weight of the individual limits of the consignment of 10 kg। भारतीय प्रतिनिधि नियंत्रण विभाग के बाद जो भारत में सहमति किसी प्रकार के लिए दरबेरिया लकड़ी जो है आधारित वस्तुओं के बिना सिटीज परमिट शिपमेंट में एक एकल खेप के लिए निर्यात किया जाता है, यदि खेप की प्रत्येक व्यक्तिगत आइटम का वजन जो 10 किलो से कम है। इसके अलावा जो यह समिति यह सहमति बनी हुई है कि वस्तु के वजन के लिए केवल जो लकड़ी का विचार किया जाएगा और उत्पादन के लिए किसी अन्य वस्तु को नजरअंदाज किया जाएगा। तो सिटीज के बारे में देख ले, साइट्स के बारे में देख लेते हैं। वन्य जीव उत्पादन के लुप्त और प्रजातियों के व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन खतरे से बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियमित करने के लिए प्रतिबंध के लिए सरकारों के लिए एक वैश्विक समझौता है। Presently there are the 184 members, the parties of trade and regulator in the more than the 80,000 species। वर्तमान में जो 184 सदस्य दल हैं और 38,000 से अधिक प्रजाति व्यापार से नियमित किया जाता है। The representative cities are nations every 3 years of the conference. Their parties COP reviews the program and just listed of the protect of species। तो वर्तमान में 184 देशों में से जो लगभग 38,000 से अधिक प्रजाति व्यापार के नियमित किया जाता है। प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रजातियों को सूचीबद्ध करना और सिटीज के राष्ट्रीय के प्रतिनिधि को हर दल से 3 साल से जो प्रतिनिधित्व सम्मेलन या कोप पे सम्मेलन मिलते हैं। तो सिटीज अपेंडिक्स देख लेते हैं। अपेंडिक्स 1 देयर स्पीशीज ऑफ द करंटली ट्रीटेड विद द एक्सटेंशन। तो ये हमारे जो क्या है सिटीज जो परिशिष्ट 1 में जो है वर्तमान में विलुप्त होने के कारण जो खतरे की प्रजातियों के लिए है। अपेंडिक्स 2 का है दे आर द स्पीशीज नॉट द एसेंशियली ट्रीटेड द accreditations of due to the demand of investigation they are the avoid the alternations they are the treaties of the survivals। तो वो परिशिष्ट प्रजातियों के लिए आवश्यक जिसमें विलुप्त खतरे के लिए नहीं है, लेकिन व्यापार को नियंत्रित करने और उसको बचाने के लिए हस्तक्षेप से मांगा जाता है, उनके लिए उसमें खतरा डाल सकता है। परिशिष्ट क्या है? किसी भी प्रजाति के लिए जब कोई विशिष्ट जो है व्यापार से निर्णीत करना चाहता है तो अब इसके लिए थोड़ी लाइबिलिटी दे दी है, बस ये है और कुछ नहीं है। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं कि भाई पहले क्या है शीशम पे प्रतिबंध था, उसमें ले नहीं जा सकते थे 10 किलोग्राम से ज्यादा। अब जो 1000 जो लगभग जो एक कंटेनर में जो 1000 ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर का वेट रख दिया है कि भाई 10 kg रख दिया है पर का। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं IUCN क्या है और रेड डाटा बुक क्या है। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। IUCN क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, इसके बारे में। अच्छा प्रीलिम्स स्पेसिफिक देखते हैं। अबाउट द सिटीज क्या है, सिटीज टॉप COP 19 क्या है, मेजर डेवलपमेंट क्या है, अबाउट द शीशम इसके बारे में देखना है। तो CAT के बारे में जो सिटीज COP 19 के बारे में मुख्य है जो विकास क्या शीशम के बारे में देख लेते हैं। अच्छा UPSC क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अस्टिक्स द चीता।
तो इट इज द एक्सटेंस ऑफ द स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड लाइफ। सेकंड, इंडिया has signed the agreement of the introduce the African cheetah and the Indians from the Namibia. So which is the statement is the correct? Only one, only two, only both are one, two, and none is none of above. तो इसमें भाई only two is the correct है, बाकी जो हमारे जो फर्स्ट इज द फॉल्स है। इलेक्शन कमीशन, नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा इलेक्शन कमीशन। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्शन कमीशन जो है, तो ये बनाए गए हमारे अरुण गोयल जी, तो ये नहीं है, तो इसके बारे में देखें। अरुण गोयल अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। तो ये जीएस पेपर 2 में रखेंगे इसको, जो अपॉइंटमेंट एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द वेरियस द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। The election commissioners, the former secretary of Ministry of the Heavy Industries, Arun Goyal, has been appointed of commissioner and on the Saturday. So he has been the voluntary retirement of the VRS the 6 the period of his the retirement. तो ये हमारा जो है रिटायरमेंट। भारी उद्योग मंत्रालय के पूर्व जो सचिव गोयल, तरुण गोयल को शनिवार को उच्च चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी सेनावर्ती को 6 सप्ताह पहले ही जो स्वैच्छिक सेनावर्ती या जो वीआरएस ले ली थी। और जो की डिटेल देख लेते हैं। पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर द 3 मेंबर्स, वन हैज द वीकेंड सिंस द 15 मई। तो एक जो इसमें जो खाली चल रही थी 3 सदस्यों के में से एक चुनाव आयुक्त 15 मई को खाली है। द प्रेसिडेंट ऑफ रिलीज्ड अबाउट द श्री अरुण गोयल आईएएस द रिटायर्ड as the election commissioner with the effect of the date of the assumed the office। राष्ट्रपति जी ने जो अरुण गोयल जो आईएएस जो सेनावर्ती को चुनाव आयुक्त के लिए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं, जो इस तारीख से जो है कार्यभार करते हैं। तो सीईओ जो सी के बारे में देख लेंगे। करेंटली जो इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन द फंक्शनिंग मल्टी नंबर्स ऑफ द बॉडी कंसाइनमेंट with the 3 elections commissioners, the chief election commissioner two and the election commissioner are the equal to power। तो सभी की जो देखो 3 होते हैं, एक मुख्य होते हैं, 2 अन्य होते हैं, तो लेकिन सबकी पावर एक है, ये ध्यान रखना है। दे आर द रिसीव द इक्वल सैलरी मिलती है, अलाउंस इक्वल मिलता है, और द प्रीक्वेंटरी सारी जो इनके इक्वल है। सिमिलर द दोज आर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलती है इसमें भी इनकी जो सारी जो इस तरह की फैसिलिटी है, और सभी की जो वैल्यू है इक्वल है। सीए और ईसी के बारे में जो वर्तमान में चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें जो 3 चुनाव आयुक्त शामिल है, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त के बाद में समान होते हैं। उन्हें जो समान वेतन भत्ते अन्य जो अनुलाभ भी मिलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इन द केस ऑफ द डिफरेंस ओपिनियंस ऑफ ये हमारा amongst the members of the commission they are the matter that decided to commission the majority। आयोग के सदस्य के अनुसार मतभेद के मामले में जो आयोग बहुमत जो मामले में फैसला किया जाता है, वे 6 साल शादी के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो पहले या तो धारण पहले कर देते हैं या इस्तीफा दे सकते हैं। इसके लिए कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है इनको। इलेक्शन कमीशन देख लेते हैं। चुनाव आयोग, द इलेक्शन कमीशन हैव द परमानेंट एंड द इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस इन इंडिया डायरेक्टली ensure the free and the fair elections for the country। चुनाव आयोग में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सीधे भारत में संविधान के द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर ऑफ द सुप्रीटेंडेंस डायरेक्शंस ऑफ द कंट्रोल एंड इलेक्शंस पार्लियामेंट स्टेट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द ऑफिस प्रेसिडेंट एंड इंडिया द ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट एंड इंडिया शैल बी द विजिटेड ऑफ इलेक्शन कमीशन। और जो हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभा, राज्य और भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के लिए निदेशक के लिए शक्ति का नियुक्त होगी। द कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन आर द शैल द कंसिस्ट द चीफ इलेक्शन कमीशन सस्टेन मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, दे आर द प्रेसिडेंट इन फॉर्म ऑफ टाइम 6। जो आयोग के चुनाव के उतनी संख्या में जो चुनाव यदि कोई उन्हें जो राष्ट्रपति के समय जो नियत और शामिल होंगे, इसके लिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दे आर द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। जब कोई अन्य चुनाव अन्य जो आयुक्त किया जाता है तो उसके चुनाव आयुक्त के लिए अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य करेगा। ये हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसमें है राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। द प्रेसिडेंट मे द अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशंस आफ्टर द इलेक्शन कमीशंस सच द रीजनल कमिश्नर्स एंड मे बी द कंसीडर द नेसेसरी असिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो राष्ट्रपति के चुनाव के राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग से विचार विमर्श करने के बाद क्षेत्रीय आयुक्तों की जो नियुक्ति के कर सकता है, वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ द टेन्योर्स इलेक्शन कमीशंस रीजनल्स एंड कमिश्नर्स। तो shall be the such the president may be the rules। चुनाव आयुक्त के क्षेत्रीय और जो
सेवा क्षेत्र और कार्य राष्ट्रपति के कार्य के जैसे राष्ट्रपति जी का कार्य होता है उस तरह से करते हैं, वैसे ही काम करते हैं ये भी। तो वॉलंटरी ऑफ द रिटायरमेंट, तो किस तरह से रिटायरमेंट ले सकते हैं? इट इज द अवेलेबल ऑफ द by in the employment the basis of voluntary is the her the service tenure and the organization before the hard retirement date. They are usually used of the companies who has been with the retires of surplus staff have the overlifted or productive tenure and organization. एक कर्मचारी के द्वारा प्राप्त किया जाता है अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले स्वेच्छा से संगठन और सेवा कार्यकाल को समाप्त करना चाहता है। आमतौर पर उन कंपनियों और जो उपयोग के लिए किया जाता है जिसमें जो अधिवेश सूचना कर्मचारियों और जो सेवानिवृत्ति को करना चाहते हैं जिसमें संगठन अपने उत्पादक कार्यकाल को समाप्त कर दिया है। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है, सीजीआई क्या है, और जो राज्य चुनाव आयोग के बारे में और मुख्य न्यायाधीश के बारे में। प्रीलिम स्पेसिफिक देख लेते हैं अबाउट द इलेक्शन कमीशन, इट इज द कंपनसेशन और द सीईओ के बारे में पावर ऑफ द फंक्शनिंग एंड इलेक्शन कमीशन। द जुडिशियल पावर्स ऑफ द कमीशन क्या है। तो अच्छा प्रीलिम स्पेसिफिक में देख लेंगे चुनाव आयोग के बारे में, इसकी रचना क्या है, सीईओ जो ईसी के बारे में, चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य के बारे में, और यह आयोग की जो अर्धनायक शक्तियां कैसी हैं। तो यूपीएससी को देख लें कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट द इलेक्शन कमीशंस इंडिया इज द रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग द फ्री एंड द फेयर इलेक्शन कमीशन बट द refunds the quasi judicial functions between the various political party. Second हमारा both of the number and the tenure the election commissioners we decided the chief election commissioner. So third हमारा जो the appointment of election commissioner within the PO of the article 324 in the constitution, तो which is the correct, तो only one, only two, only three, तो इसमें हमारा जो 103 is the correct है, तो हमारा सेकंड में रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा कतर चाइना गैस पाइप जो सप्लाई, तो गैस पाइप सप्लाई, तो कतर चाइना को जो गैस पाइप जो क्या करेगा, तो गैस देगा, गैस सप्लाई करेगा। कतर साइन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील्स चाइना के साथ की है। तो कतर गैस सप्लाई क्या है, कतर गैस सप्लाई तो अनाउंस द 27 ईयर द नेचुरल गैस सप्लाई विद द डील ऑफ चाइना। कतर ने जो एनर्जी के साथ मिलकर जो 27 साल की गैस पूर्ति आपूर्ति की सौदे पर घोषणा की है। डिटेल्स देख लेते हैं। कतर एनर्जी विल सेंड द मिलियंस ऑफ टन्स लिक्विड नेचुरल गैसेस ऑफ एनुअली फ्रॉम द न्यू नॉर्थ फील्ड्स एंड द प्रोजेक्ट ऑफ चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन, तो शिपचेक। तो ये है द गैस सप्लाईज एंड द एलएनजी इंडस्ट्रीज। तो कतर एनर्जी अपनी जो नॉर्थ इंडिया ईस्ट परियोजना का सालाना 4 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस चाइना पेट्रोलियम एंड द केमिकल कॉर्पोरेशन जो सिनोपेक के साथ भेजेगी। सौदा जो एलएनजी उद्योग इतिहास में सबसे बड़े आपूर्ति समझौते को चिंतित करता है। अच्छा कतर नेचुरल गैस क्या है भाई, इट कंटेन्स द 40% ऑफ द ऑल नेचुरल रिसीवर्स एंड वर्ल्ड द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द बिहाइंड रशिया एंड ईरान। कतर जो है इसमें सबसे जो ईरान के दुनिया के सबसे बड़े भंडारण के रूप में ज्ञात प्राकृतिक भंडार में 14% शामिल है। कतर इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द लिक्विड नेचुरल गैस। कतर जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। एशियन द कंट्रीज द चाइना जापान द साउथ कोरिया मेन द मार्केट ऑफ द कतर गैस। जो चीन जापान दक्षिण कोरिया ने तो एशिया के लिए इसमें मुख्य बाजार है। द नॉर्थ फील्ड क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ द कतर नेचुरल गैस और लोकेटेड ऑफ द मैसिव ऑफ हिज सोर्स ऑफ फील्ड दे आर द रेगुलर ऑफ कतर इक्विवेलेंट ऑफ कतर इटसेल्फ। कतर के प्राकृतिक अधिकांश हिस्सा जो विशाल अब तटीय जो उत्तर क्षेत्र के लिए स्थित है, जो कतर के बराबर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नॉर्थ फील्ड इज द सेंटर ऑफ द कतर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड नेचुरल गैस प्रोडक्शन मोर देन द 60% 126 मिलियन टन्स ऑफ ईयर हमारा 2027। नॉर्थ फील्ड जो 2027 तक कतर ने अपने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 60% से अधिक जो 126 मिलियन टन को प्रतिवर्ष जो विस्तार के लिए केंद्र में है। द नॉर्थ इंडिया अनाउंसमेंट द अप्रोक्सीमेटली द 10% द वर्ल्ड नॉन रिजर्व चाइना इन द फर्स्ट कंट्री ऑफ द डील द सेल एंड डील द नॉर्थ ऑफ द ईस्ट। उत्तरी क्षेत्र में दुनिया के ज्ञात भंडार में लगभग जो 10% हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट के लिए डील करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस, तो NEGC, तो ये क्या है भैया, इस दिन जम्मू कश्मीर की 25वीं में हुई है और ये 26-27 में ये बैठक होगी है। तो ये गवर्नमेंट्स के बारे में है। तो यूनिट मिनिस्टर तो जितेंद्र सादा इनोग्रेट्स द 25 नेशनल कॉन्फ्रेंस द ई गवर्नेंस NCEG के बारे में हिंद द कटरा जम्मू कश्मीर में 26 नवंबर 2022 को।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ई गवर्नमेंट सीएनजी को, ये हमारा जो 25 नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कॉन्फ्रेंस इन हेल्ड इन कटरा जम्मू कश्मीर 26 नवंबर। तो गो ई गवर्नेंस के लिए 25 राष्ट्रीय जो है 26 नवंबर कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। ये थीम क्या है? द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस द ब्रिंगिंग सिटीजन इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट क्लोजर। इस सम्मेलन का उद्देश्य है नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना है। तो रिकॉग्नाइज द प्रमोट एंड द एक्सीलेंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो ये हमारा है जो डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स द पब्लिक गवर्नमेंट्स DARGP, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIETY, और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एसोसिएशन द स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर विल बी द organize the 25 नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट्स NCG 26 नवंबर। तो ये प्राथमिक सुधार और जो लोक शिकायत विभाग जो DARGP इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITG के द्वारा जो भारत सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के लिए गवर्नमेंट्स NCEG के 25वें जो सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें 26-27 नवंबर को। Every year the DRGPEG and the President Nationals awarded or National Conference e-governments awarded the national awards of e-governments and is present in 5 categories and AEG the scheme of 2022-18 e-governments initiatives of central, state and district levels and the academic research and institution public undertaking। तो हाल ही में जो DRDO PG गवर्नमेंट्स ने राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन पर जो प्रस्तुत किया है, ई गवर्नेंस के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार NEEG की योजना 2022 के लिए 5 श्रेणियों के तहत राज्य जिला स्तर पर शैक्षणिक और अनुसंधान स्थानों पर जो 18वें गवर्नमेंट्स को पहले प्रस्तुत किए जाएंगे। दिस इज द इंक्लूड द 9 गोल्ड एंड 9 सिल्वर अवार्ड। इसमें जो 9 गोल्ड है 9 सिल्वर अवार्ड है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द सीम ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट G2G and the government of citizens G2C, government of business to the G2B and the initiative the key of the government of department। तो यह पुरस्कार जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में जहाँ पे जो सरकार के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र सरकार की व्यवस्था तो G से B क्षेत्रों में जो मान्यता देता है। नेक्स्ट हमारा GS पेपर 2 में इनिशिएटिव रिलेटेड द हेल्थ दिया जाएगा। हमारा जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया टेक्स द काउंसिल्स ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द AI GAPI। तो ये हमारा जो है, तो इसके बारे में देखते हैं AI के बारे में। इंडिया अज्यूम द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI द इंटरनेशनल इनिशिएटिव सपोर्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है, जो जिम्मेदार मानव केंद्रीय विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जो समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। तो इंडिया टेक्स द काउंसिल, ये हमारा GPAI 2020-23 भारत ने 2022-2023 के लिए GPAI जो परिषद अध्यक्षता पद संभाला है। द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट वाज द हिल्स ऑफ टोक्यो एंड द फ्रांस इट्स द चेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का शिखर सम्मेलन जो वैश्विक जिम्मेदारी 30वां संस्करण टोक्यो फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। The global partnership artificial intelligence GPI, the international initiative support the responsible and the human-centric development and the use of the artificial intelligence AI. It is the first type of the initiative and development the understanding the challenge and opportunity around AI. Artificial intelligence global जो partnership GPAI के जिम्मेदार मानव केंद्रित जो विकास और जो artificial intelligence के उपयोग के लिए समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। AI के लिए आसपास चुनौती अवसरों के लिए बेहतर समझ और विकसित करने के लिए अपनी एक पहल है। GPI के लिए एक आइडिया G7 was the launched in 2020 within the 15 members and presently it has the 25 member। अब जो इसके पास पहले जो स्टार्ट की थी 25 से की थी, वो 15 से की थी, अभी इसके पास जो 25 है। इंडिया ज्वाइन हमारे 2020 में भारत ने इसको एज ए फाउंडिंग, तो इसने जो भारत में जुड़ा था इसमें 2020 में। GPI जो G7 का विचार है, जिसमें 2020 में जो 15 सातों के लॉन्च किया गया था, इसमें 2020 में 15 जो मेंबर्स थे। अब कितने हैं इसमें? 25 मेंबर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा फिल्म बाजार के बारे में देख लें। लार्जेस्ट साउथ एशिया मार्केट द फिल्म बाजार इनॉग्रेट द यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो ये हमारा जो फिल्म बाजार द लार्जेस्ट जो साउथ एशियन फिल्म मार्केट वार द इनॉग्रेट टुडे द गोवा एंड द यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर ने आज गोवा में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। इट वाज द क्रिएटेड द यूनाइटेड एंड द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDFC। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निगम द्वारा बनाया गया आयोजित किया गया था।
इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड साइट्स ऑफ लाइन्स 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये हमारा इंडिया IFI, तो ये हमारा यह है पहल जो 53वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AFII के साथ आयोजित की गई थी। द इंक्रीज ऑफ creative, financial and collaboration between the South Asian and the international film communities। तो यह दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय के साथ रचनात्मक और जो वित्तीय सहयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते, तो इसे देख लेते हैं। फोकस ऑफ द डिस्कवरिंग द सपोर्ट एंड द शोइंग केज द साउथ ऑफ सेंटर ऑफ टैलेंट, द फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द बाजार, द फैसिलिटीज एंड द सेल्स, द सिनेमास एंड द साउथ एशियन रीजन। फिल्म उद्योग निर्माता जो उत्पादन, वितरण और दक्षिण एशियाई सामग्री, प्रतिभा खोज और जो समर्थन प्रदर्शन केंद्रित करने के लिए किया गया है। बाजार दक्षिण एशिया में विश्व सिनेमा की बिक्री के सुविधा भी देता है। नेक्स्ट हमारा जो गांधी मंडेला अवार्ड, तो गांधी मंडेला अवार्ड ये हमारा जो है मंडेला अवार्ड, व्हाट इज दिस द होनर, तो इसके बारे में क्या है। द 14, तो ये हमारा 14वें नंबर का है। लामिया डालिया लामा जो दलीम लामा वाज द सैटरडे कॉन्फ्रेंस द गांधी मंडेला अवार्ड। तो ये हमारा 14वें नंबर का है। शनिवार को ये राज्यपाल द्वारा जो धर्मशाला जो मलिकगंज में थिंकचिलिंग और गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। व्हाट इज द गांधी मंडेला अवार्ड, तो गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज द ट्रस्ट ऑफ गांधी मंडेला फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार द्वारा पंजीकृत गांधी मंडेला पुरस्कार गैर लाभकारी संगठन है। इसका संगठन का जो गठन का जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व नेल्सन मंडेला की अहिंसा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार गठित किया गया है। फाउंडेशन के राष्ट्रपति MK गांधी की जो 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो who gets the awards and how they are selected, so the award had been the responsibilities of the carried forward the logics of Gandhiji and Mandelaji of ye making the significant contribution fields peace, social welfare, culture, environment, education, healthcare and support and innovation। यह जो पुरस्कार जो समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और जो नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गांधी और मंडेला को की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हस्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट